नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा त्रिपाठी। दाढ़ी रखना मुसलमानों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, आज हम ये आपको बताने वाले हैं। आपने कई बार देखा होगा कि कई मुसलमान दाढ़ी रखते हैं और मूछें हल्की रखते हैं। इसके पीछे का कारण क्या है, क्या ये उनके धर्म से जुड़ा हुआ है या फिर कोई और वजह है, ये आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। ध्यान से देखिए। दरअसल दाढ़ी रखना मुसलमानों के लिए न केवल धार्मिक पहचान का प्रतीक माना जाता है, बल्कि इसे इस्लाम में एक पवित्र परंपरा और सुन्नत के रूप में भी देखा जाता है। हालांकि सभी मुसलमान जो हैं वो दाढ़ी नहीं रखते, लेकिन बहुत से मुसलमान ऐसे हैं जो कि इसको एक अहम धार्मिक अभ्यास के तौर पर देखते हैं और मस्जिदों में, चाहे मौलवी की बात कर लें, मदरसों में मौलानाओं की बात कर लें, और आम मुसलमानों के बीच दाढ़ी रखना जो है काफ़ी आम है। आम तौर पर आप देखते होंगे कि कई जो मुसलमान हैं वो दाढ़ी रखते हैं। सिर्फ ये जो है वो धार्मिक पहचान नहीं होती है, बल्कि ये आस्था का भी प्रतीक है। इसी वजह से वो लोग ऐसा करते हैं। इस्लाम धर्म में दाढ़ी रखने के लिए कई हदीसों में उल्लेख मिलता है। पैगंबर मोहम्मद की अगर बात की जाए तो उन्होंने भी दाढ़ी को बढ़ाने और मूंछों को छोटा रखने की हिदायत दी है और इसे इस्लामिक परंपरा का हिस्सा माना जाता है। यही वजह है कि इस्लामिक विद्वान जो कि मुफ्ती सलाउद्दीन कासमी है, उनका भी ये कहना है कि नबी ने फरमाया है कि अपनी मूछें छोटा करो और दाढ़ी को बढ़ाओ। इस्लाम के आखिरी पैगंबर ही नहीं, बल्कि जो तमाम पूर्व के नबियों और उनके जो सहाबा हैं, उन्होंने भी दाढ़ी रखी थी। इस्लामिक शिक्षाओं में ये बताया गया है कि दाढ़ी की लंबाई कम से कम एक मुश्त होनी चाहिए, यानी कि एक मुट्ठी जितनी होनी चाहिए। इतनी लंबाई जो है दाढ़ी की महत्वपूर्ण है। ऐसे में ये दाढ़ी रखने की जो परंपरा है, उसके पीछे का यही कारण है कि धार्मिक मान्यता इससे जुड़ी हुई है। यही नहीं, दाढ़ी जो है वो एक मुट्ठी की हो, और इसके अलावा ये भी है कि अगर वो उससे ज़्यादा लंबी होती है तो उसको छोटा किया जा सकता है। यानी कि एक मुट्ठी से अगर वो बढ़ती है, एक मुश्त से बड़ी होती है, तो आप उसको ठीक भी कर सकते हैं, काट भी सकते हैं। और ये जो है शरीयत के अनुसार सुन्नत के खिलाफ माना जाता है कि अगर आप दाढ़ी ना रखें। हालांकि दाढ़ी की लंबाई को लेकर अलग अलग तरह की इस्लामिक मान्यताएं हैं, अलग अलग तरह के मत हैं। इसमें कई तरह के मतभेदों को भी देखा गया है। दाढ़ी रखने को कुछ लोग विद्वान सुन्नत मानते हैं, जबकि कुछ लोग इसे वाजिब की श्रेणी में रखते हैं। इस्लामिक जो सिद्धांत हैं उनके अनुसार अगर देखा जाए तो वाजिब वह कार्य होता है जो कि अनिवार्य तो नहीं होता है, लेकिन अगर आप करें तो ये काफ़ी ज़रूरी होता है, और ना करने वालों पर दोषी नहीं कहा जा सकता। अगर कोई इस काम को नहीं कर रहा तो उस व्यक्ति को दोषी नहीं ठहराया जाएगा। इसलिए बहुत से मुसलमान ऐसे हैं जो केवल इसको ऐसे ही देखते हैं और ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं मानते। मुसलमान इसे केवल धार्मिक नियम नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी के रूप में भी निभाते हैं। तो कुछ मुसलमान इसको इंपॉर्टेंट समझते हैं और कुछ नहीं समझते। इस्लाम में दाढ़ी रखने के लिए कोई विशेष उम्र की जो है वो सीमा तय नहीं की गई है कि इस उम्र में आपको रखना ज़रूरी है। जैसे ही किसी लड़के के चेहरे पर दाढ़ी आने लगे, शरीयत उसे बालिग मानती है और उस समय से उसके इस्लामिक कर्तव्यों का पालन करना उसके लिए ज़रूरी माना जाता है। ऐसे में दाढ़ी रखना भी उसके लिए एक धार्मिक उत्तरदायित्व बन जाता है। कई मुसलमान अपनी दाढ़ी में रंग या फिर मेहंदी लगाते हैं। इस्लाम में सफ़ेद दाढ़ी वाले के लिए लाल रंग की मेहंदी या फिर कलर लगाना जायज़ माना जाता है, लेकिन बुजुर्गों के लिए काले रंग का उपयोग करना शरीयत के अनुसार अनुचित माना जाता है। हालांकि युवा मुसलमानों के लिए दाढ़ी को काला करने की अनुमति होती है। इस्लाम में मूंछ रखना भी मना किया जाता है, पर इसकी एक मर्यादा तय की गई है। मूंछें इतनी बड़ी ना हो कि वे खाने पीने में दिक्कत में आए। मुफ्ती सलाउद्दीन कासमी के अनुसार अगर देखा जाए तो मूंछें छोटी होनी चाहिए, और अगर पानी पीते वक्त वो गिलास के अंदर जाएं तो ये ठीक नहीं माना जाता है। तो ऐसे में ये है कि अब मूंछें इतनी बड़ी हों कि उनसे खाने पीने की किसी भी चीज़ में दिक्कत ना आए, या फिर खाने पीने की किसी चीज़ में वो जाए ना। मुसलमानों को मूंछ रखने की छूट है, पर संतुलन बनाए रखना भी इसमें बहुत ज़रूरी है। इस्लाम में दाढ़ी रखना सिर्फ एक धार्मिक अभ्यास नहीं है, बल्कि ये परंपरा, पहचान और नैतिक जिम्मेदारी का प्रतीक माना जाता है। ये सुन्नत भी है और इसके साथ ही साथ एक तरह का शरीयत के प्रति समर्पण का संकेत भी देती है। चाहे दाढ़ी की लंबाई हो या फिर रंग करने का तरीका हो, मूंछ रखने का अंदाज हो, इन सभी के पीछे धार्मिक दिशा निर्देश मौजूद हैं जो कि इस्लाम की गहराई और अनुशासन को दिखाते हैं। तो ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है दाढ़ी रखने को लेकर इस्लाम में, वो हमने आज आपको बताया। और इसी तरह की तमाम और इंटरेस्टिंग जानकारियों के लिए, धर्म से जुड़े तमाम और चीज़ों को जानने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस। नमस्कार।